हमारे चैनल पे खुशामदीद। तो आज की वीडियो में हम इंग्लिश लिटरेचर में नावल और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि नावल है क्या और उसकी क्या टाइप्स हैं। तो जो वर्ड नावल है, सबसे पहले ये देखते हैं कि आया कहाँ से। ये आया वर्ड नोवेला से, और ये वर्ड जो नोवेला है इसे सबसे पहले बोकाशियो ने 14th सेंचुरी में इटली में यूज़ किया था, जब उसने अपनी एक सीरीज़ ऑफ टेल्स लिखी थी उसके लिए। और यहीं से वर्ड नोवेला से निकला वर्ड नावल। अब जो नावल है ये रिफ़र करता है फिक्टिशियस प्रोस नैरेटिव को। फिक्टिशियस प्रोस नैरेटिव मीन कोई फिक्टिशियस मतलब ख्याली। सो फिक्टिशियस प्रोस नैरेटिव का मतलब हुआ कि कोई ख्याली नसर की शक्ल में लिखी हुई कहानी। या हम ये भी कह सकते हैं कि नावल जो है ये एक लंबे प्लॉट पे मुश्तमिल कहानी है, जिसमें इमेजिनरी या रियल लाइफ इवेंट्स को एक सीरीज़ के फॉर्म में बताया जाता है। इसके अलावा जो नावल है वो शॉर्ट स्टोरी से बहुत मिलता जुलता है, लेकिन इनका डिफरेंस क्या है, इनकी लेंथ। जैसे कि शॉर्ट स्टोरी नाम से ही पता चल रहा है कि ये अब इसकी लेंथ शॉर्ट होगी, जबकि दूसरी तरफ नावल की लेंथ ज़्यादा होगी, ये लॉन्गर इन द लेंथ होंगे और ये मच मोर एलाबोरेटिव होंगे। मच मोर एलाबोरेटिव मतलब इसमें इवेंट्स के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दी होगी, एक इवेंट की हर छोटी से छोटी डिटेल को एक्सप्लेन किया जाएगा। अब नावल शुरू तो हो गया था, ये नावल का आगाज़ हो गया था 14th सेंचुरी में, बट स्टिल ये पॉपुलर नहीं थे। नावल को पॉपुलैरिटी कब मिली? इन द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में। फिर देखते हैं इसके टाइप्स। इंग्लिश लिटरेचर में नावल की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन हम इसमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ऑटोबायोग्राफिकल नावल्स। वो ऑटोबायोग्राफिकल नावल होता क्या है? ऑटोबायोग्राफिकल नावल ऑथर की अपनी ही लाइफ पे बेस्ड होता है, उसने अपनी ही लाइफ पे लिखा होता है, उसकी अपनी लाइफ के जो इवेंट्स होते हैं वो उनसे ही इंस्पायर्ड होता है। जैसा कि डेविड कॉपरफील्ड है, ये चार्ल्स डिकन का नावल है जो कि उसकी अपनी ही लाइफ पे बेस्ड है। गॉथिक नावल को हम हॉरर नावल भी कहते हैं, और ये सेकंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में शुरू हुए थे। अब सेकंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी ये वो टाइम है जब नावल को पॉपुलैरिटी मिली थी, तो हम कह सकते हैं नावल्स को पॉपुलैरिटी मिली ही गॉथिक नावल्स के थ्रू थी। अब गॉथिक नावल में क्या होता है, ये फिक्शन की वो राइटिंग है जिसमें हॉरर का एलिमेंट होता है, मिस्ट्री होती है, पुरस्कार वाक़यात होते हैं, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स पाए जाते हैं, या मफ़ूकुल फ़ितरत वाक़यात होते हैं, मफ़ूकुल फ़ितरत चीज़ें होती हैं। इसमें फ़ियर और एंग्ज़ायटी के इमोशंस पे ज़ोर दिया जाता है। और इसकी जो सेटिंग होती है ये इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। सेटिंग क्या होती है इसकी? डार्क सेटिंग होती है, जिसमें पुरानी लोकेशंस को लिया जाता है और एक बहुत कैटास्ट्रॉफिक सॉर्ट ऑफ इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है। एटमॉस्फेयर बहुत इसका कैटास्ट्रॉफिक होता है। और इसकी सेटिंग जो होती है बेसिकली ये कासल्स में होती है, मैंशंस में होती है, या पुरानी अबंडेंट चर्चेस में होती है, जिनमें करंटली कोई भी इबादत वगैरह को कंटिन्यू नहीं किया गया होता। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है द कासल ऑफ टोरंटो बाय हॉरिस वॉलपोल। अब ये जो नावल है इसमें इन सब तमाम प्रॉपर्टीज़ को कवर किया जाता है। इसकी सेटिंग एक पुराना कासल है, इसमें सुपरनैचुरल या पैरानॉर्मल एलिमेंट्स पाए जाते हैं, और फियर और एंजाइटी के इमोशंस को इवोक किया जाता है। फिर हमारे पास आता है एपिस्टोलरी नावल। इस सॉर्ट ऑफ नावल में लेटर्स को एज अ मीडियम यूज़ किया जाता है प्लॉट डेवलप करने के लिए। लाइक करैक्टर्स एक दूसरे को लेटर्स लिखते हैं और इसी के ज़रिए कहानी चलती है। पमेला बाय रिचर्डसन एपिस्टोलरी नावल की एग्जांपल्स में आ जाता है। पिकारेस्क नावल। अब ये जो वर्ड है पिकारेस्क, ये स्पेनिश वर्ड पिकारो से निकला है और इसका मतलब है रास्कल, यानी बदमाश। तो इस नावल में क्या होता है कि जो हीरो है वो रफ या बैड करेक्टर होता है। अगर आजकल की रनिंग सोशल मीडिया वोकैबुलरी में देखा जाए तो रेड फ्लैग एक वर्ड बहुत चला हुआ है। सो इन शॉर्ट इसका जो हीरो है वो रेड फ्लैग है, और इसकी जर्नीज़ को बताया जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और ये भी दिखाया जाता है किस तरह वो अपने ही जैसे बैड करेक्टर्स को मिलता है, किस तरह इसका उनके साथ मुकाबला होता है, इंटरेक्शन होता है, और कैसे उसकी जो जर्नी है या एडवेंचर है वो कंप्लीट होता है। इसके एग्जांपल में टॉम जोन्स बाय हेनरी फील्डिंग आ जाएगा, वो इसकी गुड एग्जांपल कंसीडर किया जाता है। फिर आता है सोशल रियलिज़म नावल। सोशल रियलिज़म को सोशल या सोशियोलॉजिकल नावल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सोसाइटी की नेचर, उसके फंक्शन और एक करैक्टर पे उसका क्या इफ़ेक्ट होता है ये दिखाया जाता है, और इसका मकसद होता है रिफॉर्म, मतलब तब्दीली लाना, अच्छाई फैलाना।
अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे लेबरर्स जो थे वो किस तरह से उनके साथ सोशल इश्यूज़ हुए और बाद में वो किस तरह से इसकी वजह से डिप्रेशन में गए, इस चीज़ को इन नंबर्स में बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया था एट द टाइम ऑफ सोशल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसी की एक एग्जांपल आ जाती है हार्ड टाइम्स बाय चार्ल्स डिकन और दूसरी आ जाती है मैरी बार्टन बाय गैस्कल। डोमेस्टिक नावल, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये घरेलू ज़िंदगी पे बेस्ड होगा, तो जी बिल्कुल। डोमेस्टिक नावल्स में एक मिडिल क्लास फैमिली की डे टू डे लाइफ को बताया जाता है और किस तरह उनके अपने पड़ोसियों और दोस्तों के साथ ताल्लुकात होते हैं, किस तरह वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इस सब और उनके साथ क्या क्या इश्यूज़ होते हैं, इन सब चीज़ों को कवर किया जाता है। अब जेन ऑस्टन हमारे इंग्लिश लिटरेचर में बहुत फेमस राइटर रही हैं और इनका जो काम था वो बेसिकली डोमेस्टिक नॉवेल्स ही था। प्राइड एंड प्रेजुडिस ये जेन ऑस्टन का बहुत फेमस और इंग्लिश लिटरेचर का इवन के बहुत फेमस नावल है। इस नावल में भी इसी तरह मिडिल क्लास फैमिली की डे टू डे लाइफ और उनके दोस्तों और हमसायों के साथ ताल्लुकात शेयर किए गए हैं। इस पे एक मूवी भी बन चुकी है, एक नहीं काफ़ी सारी मूवीज़ बन चुकी हैं, हो सकता है आपने देखी भी हो, अगर नहीं तो यू मस्ट गो एंड वॉच। एज ए लिटरेचर स्टूडेंट ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करेगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास साइकोलॉजिकल नावल। साइकोलॉजिकल नावल को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नावल भी कहा जाता है और इस तरह के नावल में कैरेक्टर के इनर वर्ल्ड, उसकी अंदरूनी दुनिया को बाहर लाया जाता है, उसके बारे में बात की जाती है। अब इनर वर्ल्ड क्या है कि इसमें कैरेक्टर के जो इमोशंस हैं, उसके इनर थॉट्स हैं, उसके मोटिव्स हैं, इनके बारे में बात की जाती है। ये जो चीज़ें हैं इसे अमूमन हिडन रखा जाता है, इसके बारे में बात नहीं की जाती, लेकिन साइकोलॉजिकल नावल का काम ही ये है कि वो करैक्टर के इनर वर्ड्स, उसकी फीलिंग्स और उसके थाट्स के बारे में बात करें। मोर ओवर ये है कि इसमें मेंटल हेल्थ, इमोशनल स्ट्रगल्स और कम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स के थीम को भी कवर किया जाता है कि किस तरह ह्यूमन रिलेशनशिप्स कम्प्लेक्स हैं, एक करैक्टर किस तरह की मेंटल हेल्थ क्या है और वो इमोशनली किन किन चीज़ों से गुजरता है। द टर्न ऑफ स्क्रू बाय हेनरी जेम्स ये साइकोलॉजिकल नावल की एग्जांपल्स में आ जाएगा। हिस्टोरिकल नावल में एक स्पेसिफिक हिस्टोरिकल टाइम पीरियड को रिक्रिएट किया जाता है और उसी डिफरेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स या फिगर्स या सेटिंग्स को फीचर किया जाता है। इसमें ये होता है कि अमूमन जो फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं वो एक्चुअल जो हिस्टोरिकल फिगर्स हैं या एक्चुअल हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उनमें जाके तो कोई भी काम करते हैं, कोई कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करते हैं एंड सो ऑन। इसी तरह से इन नावल्स में क्या होता है कि जो रीडर्स हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं कि किस तरह पहले के गुजरे हुए एरास में लोग रहा करते थे और तब ज़िंदगी कैसे थे। सर वॉल्टर स्कॉट इनको फादर ऑफ हिस्टोरिकल नावल कंसीडर किया जाता है और इन्हीं के नावल द वेवरली नॉवेल्स ये एक सीरीज़ ऑफ नावल है जो 1814 से 1819 तक चली एंड इवन हो इनको कंसीडर किया जाता है एज अ गुड एग्जांपल ऑफ हिस्टोरिकल नावल्स। मिस्ट्री नावल में ये है कि कोई भी डिटेक्टिव या प्रोफेशनल क्राइम या क्राइम सीरीज़ को सॉल्व करता है और ये हो सकता है कि अमूमन ये शॉर्ट स्टोरी के तौर पे अपीयर होते हैं और इनको डिटेक्टिव नावल भी कहा जाता है। डैन ब्राउन के नावल द डा विंची इसकी एग्जांपल है। फिर आता है साइंस फिक्शन में क्या है, इसमें फ्यूचरिज्म, स्पेस ट्रैवल या अदर साइंस बेस्ड कंपोनेंट्स को एक्सप्लोर किया जाता है। इसकी सेटिंग जो होती है वो मोस्टली फ्यूचर होती है या कोई और दुनिया या डिमेंशन रखी जाती है बिकॉज इसका मकसद ये है ही साइंस फिक्शन, इसमें फ्यूचर या अदर वर्ल्ड के बारे में बात की जाएगी। जॉर्ज ऑरवेल का 1984 इसकी एग्जांपल है। इसके अलावा ब्रेव न्यू वर्ल्ड बाय एल्डस हक्सले ये भी इसके एग्जांपल्स में आ जाएगा। बिल्डिंग्स रोमन नावल को कमिंग ऑफ एज नावल भी कहा जाता है और ये जो वर्ड है बिल्डिंग्स रोमन ये जर्मन वर्ड है नावल ऑफ एजुकेशन या नावल ऑफ फॉर्मेशन के लिए। इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है उसकी करैक्टर डेवलपमेंट या साइकोलॉजिकल ग्रोथ को बताया जाता है, उसकी मॉरल ग्रोथ को दिखाया जाता है और इसमें उसकी लाइफ की मिजरीज़ या मिसफॉर्चून्स को हाईलाइट किया जाता है कि किस तरह उनसे गुजर के इस करैक्टर की साइकोलॉजिकल, मॉरल या करैक्टर वाइज ग्रोथ हुई। जेन आयर बाय शॉर्लेट ब्रांटे इसकी एग्जांपल है, जेन आयर इसकी बेस्ट एग्जांपल है। और आज की वीडियो में हमारे पास यही था नावल और उसकी टाइप्स। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर स्टिल आपके पास इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया
अगर कर चुके हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।